हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए, सही राह, जिसके लेखक हैं सुनील कुमार जी। और उनकी ये रचना ना सच में मुझे बहुत पसंद आई। और आजकल के ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा खटास किसी रिश्ते में है तो वो है पति पत्नी का रिश्ता। तो फ्रेंड्स, उनकी ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे सच में बहुत पसंद आई और मैंने सोचा आप सब तक ये कहानी मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। सुधा, क्या हाल बना के रखा तुमने अपना? अब तो तुम्हारे बदन से भी मसाले की खुशबू आती है। मोहन ने बाथरूम से निकलते हुए सुधा को देखा और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। सुधा ने मोहन की ओर देखा और आंखें झुका ली। नाश्ता तैयार है, मोहन चिल्लाते हुए बोला। गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। जी, संक्षिप्त में एक आवाज़ सुनाई दी। आज फिर ब्रेड आमलेट? तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं रहा। झटके से प्लेट सरकाते हुए मोहन ने तैस में आकर कहा। फिर वही खामोशी। मोहन गुस्से में भन्ना गया। टिफिन भी रहने दो, ऑफिस में ही खा लूँगा, कहते हुए मोहन ने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। रास्ते भर मूड ऑफ रहा। ऑफिस में पहुंचकर बिजी हो गया, सब भूल गया। लेकिन शाम होते ही फिर वही कोफ्त, घर तो जाना ही पड़ेगा ना। जैसे ही गाड़ी में बैठा माँ का फ़ोन आ गया। अनमने मन से फ़ोन उठाया। ना उठाता तो माँ चिंतित होकर बार बार फ़ोन करती रहती। हेलो, हाँ मोहन, कैसा है बेटा? माँ ने फ़ोन उठाते ही हमेशा की तरह प्रश्न किया। ठीक हूँ माँ, मोहन ने खुद को संयत करते हुए जवाब दिया। पर माँ तो माँ होती है ना। एक ही पल में बच्चे को भांप लेती है कि मोहन के मन में क्या कोई उथल पथल मची हुई है। और सुना, बहू और बच्चे सब ठीक है ना? कितने दिन हो गए तुझे देखे। जब से तेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है तरस गई है तुझे देखने को मेरी आंखें। टाइम निकाल कर जल्दी आ जाओ ना। जी माँ, जल्दी आऊँगा, छोटा सा प्रत्युत्तर। आज उदास क्यों है रे? माँ से बिना पूछे नहीं रहा गया। माँ के प्रेम का जरा सा सहारा पाते ही आक्रोश का ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। माँ, वक्त के साथ सुधा में बहुत बदलाव आ गए हैं। अब बहुत कुछ पहले जैसा नहीं रहा। न तो अब वो मेरा ठीक से ध्यान रखती है, न मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है, और ना ही मेरी पसंद का खाना तक बनाने का समय नहीं रहा उसके पास। माँ, आई एम फेड अप नाउ। मोहन में चल रही सारी उमड़ घुमड़ एक झटके में उबल पड़ी। माँ ने ध्यानपूर्वक मोहन की सारी बातें सुनी और फिर बोली। और तू नहीं बदला क्या? सच बताना, क्या तू सुधा को पहले की तरह टाइम देता है? पर माँ, मोहन को एक पल का कोई जवाब नहीं सूझा। माँ ने गहरी आवाज में अगला प्रश्न दागा। क्या तू उसे घुमाने, सिनेमा दिखाने या पहले की तरह शॉपिंग कराने ले जाता है? माँ, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेटा, मैं भी इसी दौर से गुजर चुकी हूँ। माँ, मेरे और तेरे पापा के बीच में भी एक हाई पनपी थी। दुनिया इतनी बढ़ गई थी कि उस समय रहते तेरी दादी ने सब संभाल लिया था। क्या? मोहन जैसे पलक झपकना भूल ही गया। बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक माँ भी होती है। घर और बच्चों की दोहरी जिंदगी जीते जीते एक पत्नी कहीं खो सी जाती है। पति शायद इस बात को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। उन्हें तो बस अपने हिस्से का समय चाहिए होता है। माँ, याद है जब हम सब साथ रहते थे तो मैं किसी न किसी बहाने से तुम दोनों को बाहर भेज देती थी, बच्चों को खुद संभाल लेती थी। पर दूसरे शहर में जाकर बहू को किसका सहारा है? और फिर तू भी तो उसका साथ नहीं देगा ना, तो कौन देगा मोहन बेटा? माँ की बातें पल्ले पड़ने लगी। उदासी के घने बादल छिटकने लगे। मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। मोहन को ग्लानि अनुभव हुई। माँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अनजाने में क्या क्या सोच गया था सुधा के बारे में। माँ, आज आपने मुझे सही राह ना दिखाई होती ना तो मेरा घर सच में। शुभ शुभ बोल बेटा। प्रेम तो एक गहरा सागर है। इस सागर में जितना डूबोगे उतना पाओगे। माँ, थैंक यू।
शर्मिंदगी सी महसूस हुई मोहन को, पर मोहन ने अपना रोल बखूबी निभा दिया था। माँ ने अपना रोल बखूबी निभा दिया था। उथल पुथल का कीड़ा मोहन के मन से निकाल फेंका था। सदा सुखी रहो मेरे लाल। अब फोन रख और खुश मन सकारात्मक विचारों के साथ घर जा। सुधा तेरा इंतज़ार करती होगी। जी माँ। मोहन की आवाज़ में लरसती खुशी का लहर महसूस कर चुकी थी उनकी माँ। घर पहुँचते ही मोहन ने ऐलान कर दिया कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर खाएंगे और आराध्या आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खाएंगे। पर मैंने तो खाना बना लिया है, आप सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए थे। सॉरी मोहन जी। सुधा की रुआसी आवाज़ और लाल आंखें बता रही थी कि वो आज बहुत रोई है। सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया है और अब नहीं। मोहन और सुधा की आंखें झिलमिलाते आंसुओं को जैसे पी जाना चाहती हूँ। जा जल्दी से मेरी पसंद की नीली शिफॉन वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, और हाँ, रेड लिपस्टिक ही लगाना। अब दोनों के साथ बेटी आराध्या की मुस्कुराहट भी देखने लायक थी। तो फ्रेंड्स, सर की ये कहानी सच में सुनील कुमार सर की ये कहानी सही रहा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और अब मेरी तरफ से कुछ बातें। अक्सर पति पत्नी में लड़ाई की वजह यही बनती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। पति अपने कामों में बिजी रहते हैं, पत्नियां अपना घर संभालने में। जिम्मेदारियां दोनों निभाते, पति और पत्नी दोनों जिम्मेदारियां निभाते हैं और दोनों कोशिश करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों में खरा उतरने की। पत्नी सोचती है कि मेरे पति बाहर कमा रहे हैं तो घर और परिवार की मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों को सही राह, सच्ची राह भी दिखाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो पत्नी अपनी जिम्मेदारी में लगी रहती है, पति अपनी जिम्मेदारी में, जहाँ पर उनके पास वक्त नहीं बचता। और उसी झुंझलाहट में वो दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। जहाँ उन्हें झुंझलाहट ना दिखाकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वहाँ वो झुंझलाहट में एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। ये तो अच्छा था कि मोहन की माँ बहुत समझदार थी, पर आजकल एक चीज़ और होता जा रहा है। आजकल अगर बेटे और बहू में किसी बात को लेकर अनबन हो रही है तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी सास जो होती हैं, उस चीज़ को कम करने की बजाय, उस चीज़ को समझाने की बजाय सारा दोष बहू के ऊपर डालकर उसको उसके पति के नज़रों में और गिरा देती हैं। जहाँ उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारी गृहस्थी है, तुम दोनों को सोच समझ के चलना है, तुम्हारे इस व्यवहार से, तुम्हारे इस बर्ताव से तुम्हारे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, वहाँ पर वो अपने बेटे को और भड़काती हैं कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे तुम्हारा पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसे तुम्हारे पसंद की सारी चीज़ें बनानी चाहिए। वो माएँ ये चीज़ें भूल जाती हैं कि कभी उनके टाइम पर भी ये चीज़ें हुई थी, कभी वो भी बच्चों को संभालते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, कभी उनके पति से भी उनकी अनबन हुई थी। और अगर हमारी सास, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे रिश्तों को सही से समेट कर रखें ना, तो कभी भी किसी भी पति पत्नी में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना कि बहुएं गलत होती हैं, बहुएं ख़राब होती हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा यहाँ पर बोलते हुए कि कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्ग भी समझना नहीं चाहते हैं, उनकी परिस्थिति को नहीं समझना चाहते। उनकी परिस्थिति क्या है, क्या उनकी बहू के मन में कुछ ऐसा चल रहा है, वो अपने बहू की मनोदशा को नहीं समझना चाहते। उन्हें बस मतलब होता अपने बेटे से, अपने पोतों से या अपनी पोतियों से। बाकी उनकी बहू के ऊपर क्या बीत रही है, उनकी बहू किस मनोस्थिति से गुजर रही है, इस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर मैं ऐसे बुज़ुर्गों से भी कहना चाहती हूँ, आप बड़े हो घर के, आप चाहो तो आपके घर का हर टूटता रिश्ता संभल सकता है, तो आप उस रिश्ते को संभालने की कोशिश कीजिए, ना कि तोड़ने की। अगर आपके बेटे बहू में कोई किसी चीज़ को लेकर नफ़रत है, किसी चीज़ को लेकर बहस चल रही, तो आप उन्हें अपने ढंग से समझाइए। आपका बेटा आपका कहना ज़रूर मानेगा और अपनी पत्नी की तरफ एक कदम बढ़ाएगा। और अगर एक पति अपनी पत्नी की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो पत्नी न चाहते हुए भी दूसरा कदम बढ़ाती है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर उसका पति उसके आगे एक कदम बढ़ा रहा है तो उसे तो बढ़ाना ही चाहिए। तो इससे रिश्ते भी बचे रहेंगे, क्योंकि रिश्तों का टूटना ना
कोई बहुत कुछ तोड़ देता, दिखाई नहीं देता है कि रिश्ते जब टूटते हैं तो कितना कष्ट होता है, कितने लोग उससे इफ़ेक्टेड होते हैं। लेकिन जब वो रिश्ता टूटता है ना, कोई भी रिश्ता टूटता है ना, तो उससे बहुत सारे लोग, आपके आसपास का माहौल तक इफ़ेक्ट होता है। तो मैं बस यही आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों को समझाएंगे। अगर आपके बहू या बेटे के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम का आप निवारण करेंगे। तो इसी के साथ सर की ये कहानी और मेरी कुछ बातें यहीं पर समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी ये बातें थोड़ी सी भी समझ में आती हैं, पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी बातों को शेयर कीजिएगा और मेरी स्टोरी को शेयर कीजिएगा और हमारे दिव्यांगम का साथ दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ, नई कहानी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।